कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे राधा वल्लभ संप्रदाय में भोजन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल निषेध है, जिन्हें हम दीक्षा लेने के बाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने अभी तक कहीं से भी दीक्षा नहीं ली है। श्री जी ठाकुर जी की सेवा हमारे पास है और बाल गोपाल की सेवा भी है। जितनी सेवा हमसे बन पड़ती है अभी हम वही दे रहे हैं। पर आजकल सोशल मीडिया में और देश विदेश पर प्रेमानंद जी महाराज जी की वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि सभी लोग उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। अच्छी बात है, लीजिए, पर किसी भी संप्रदाय से जुड़ने से पहले उस संप्रदाय के सभी नियम हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो आज हम आपको नियम तो नहीं बताएंगे, आज बस हम आपको बता रहे हैं दीक्षा के बाद ऐसा कौन सा भोजन है जो हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जो भोजन हमारे ठाकुर जी और श्री जी को भोग लगेगा वही हम पा सकते हैं। परंतु फिर भी कहीं कहीं पर गृहस्थ और विरक्त में भोजन का कुछ अंतर है। तो आइए आपको बताते हैं दोनों के नियम किस प्रकार है। तो सबसे पहले आता है प्याज लहसुन। प्याज लहसुन आपने दीक्षा लेने से पहले ही छोड़ देना है, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद हमें प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता और ये नियम गृहस्थ और विरक्त दोनों पर ही लागू होता है, क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक भोजन में माना जाता है और भजन करने वालों के लिए इससे बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, प्याज लहसुन खाने से ना हमें लेजीनेस फील होती है, हमारा मन भटकता है और भजन में मन हमारा नहीं लग पाता। और जब हम दीक्षा लेंगे तो उससे पहले हमें प्याज लहसुन पूरी तरह से छोड़ देना है। और जिस बर्तन में प्याज लहसुन बनता था वो बर्तन भी हमें अपनी रसोई से हटा देने हैं, तभी हमें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोगों को राधा वल्लभ संप्रदाय में थोड़ी सी छूट दी गई है, जैसे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या जैसे जो सैनिक हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, उन्हें ऐसा भोजन खाना पड़ता है। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा श्री जी ठाकुर जी का सूखा भोग जैसे मिश्री, किशमिश या ड्राई फ्रूट आप अपने भोजन के साथ भोग लगा हुआ ये प्रसाद ग्रहण कर ले और श्री जी से प्रार्थना करें कि ये भोजन मैं अपनी इच्छा से नहीं ले रही हूँ या नहीं ले रहा हूँ, मुझे किसी कारणवश लेना पड़ रहा है और आप मुझसे यदि कोई अपराध बन रहा है तो क्षमा करें। इस प्रकार सिर्फ प्याज लहसुन वाला भोजन यही लोग ले सकते हैं, अन्यथा गृहस्थ और विरक्त दोनों को प्याज लहसुन की छूट नहीं है। अब दूसरी चीज़ आती है बैंगन। तो बहुत से लोग कहते हैं ठाकुर जी को बैंगन का भोग नहीं लगाना चाहिए, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राधा वल्लभ संप्रदाय की और राधा वल्लभ लाल जी को बैंगन का भोग बहुत ही अधिक प्रिय है। तो ये भोग आप प्रभु को लगा भी सकते हैं और इसे आप पा भी सकते हैं। अब इसके बाद आता है मशरूम की सब्ज़ी का भोग। तो ध्यान रखिए, मशरूम की सब्ज़ी का भोग ठाकुर जी और श्री जी को बिल्कुल भी नहीं लगता और दीक्षा लेने के बाद तो हम इसे ग्रहण भी नहीं करेंगे, ना ही गृहस्थ और ना ही विरक्त, इसकी परमिशन दोनों को नहीं है। ना हमने ये भोग लगाना है और ना ही हमने इसे फिर कभी पाना है। अब इसके बाद आता है कटहल की सब्ज़ी का भोग। तो देखिए, कटहल हमारे जगन्नाथ महाप्रभु का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट भोग है, पर राधा वल्लभ संप्रदाय में काफ़ी हद तक कटहल की सब्ज़ी का निषेध किया गया है, क्योंकि जो लोग कभी नॉनवेज खाते थे उन्हें कटहल खाते हुए कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग लगती है कि जैसे वो नॉनवेज खा रहे हैं। तो अगर वही विचार वही फीलिंग्स हमारे मन में आती रहेगी तो फिर कटहल खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री जी को आप कटहल का भोग लगा सकते हैं, पा भी सकते हैं, अगर आपके मन में ऐसी कोई भावना ना हो, आपके विचार शुद्ध हो तभी। अब इसके बाद आती है मसूर की दाल। जैसे लाल मसूर की दाल होती है या साबुत मसूर, कोई भी मसूर की दाल श्री जी और ठाकुर जी को भोग नहीं लगती और ना ही हमें इसे पाना है। अनियन गार्लिक की तरह ही ये भी तामसिक भोजन में ही मानी जाती है और गृहस्थ हो या विरक्त दोनों के लिए इसका पूरी तरीके से निषेध है। अब इसके बाद आता है गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, गोभी, हींग और लाल मिर्च। तो इसका भोग आप श्री जी और ठाकुर जी को लगा सकते हैं और पा भी सकते हैं, परंतु ये छूट सिर्फ गृहस्थ के लिए है, विरक्त लोग इसे ग्रहण नहीं कर सकते। और अब आती है चाय कॉफ़ी की बारी। तो कॉफ़ी तो गृहस्थ हो या विरक्त दोनों को ही पूरी तरीके से निषेध बताई गई है, परंतु चाय की छूट कहीं कहीं पर गृहस्थ जनों को दी गई है।
जैसे कभी आपको काढ़ा पीना हो या सर दर्द हो रहा हो तो ऐसे में ग्रस्त जन चाय ले सकते हैं, परंतु रेगुलर नहीं, कभी कभी। इसी प्रकार सोयाबीन की सब्ज़ी का भोग भी हमें ठाकुर जी और श्री जी को नहीं लगाना है। दीक्षा से पहले आप इसे पा सकते हैं, परंतु दीक्षा के बाद ग्रस्त जन हो या विरक्त जन, उन्हें सोयाबीन की सब्ज़ी का ना तो भोग लगाना है और ना ही इसे पाना है। अब इन सब के अलावा आता है मानसिक भोग। तो रोज़ाना तो हम अपने ठाकुर जी और श्री जी को 56 भोग नहीं लगा सकते, परंतु कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि आज हम खीर का भोग लगा लें, हलवे का, या कढ़ी चावल, अरबी की सब्ज़ी, मालपुआ, जो भी हमारी श्री जी को पसंद है। पर हम मानसिक भोग जब श्री जी को इस भावना को रखते हुए लगाएंगे तो उससे हमारी श्री जी और ठाकुर जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और हमारा ये भोग ग्रहण भी कर लेते हैं। तो मानसिक भोग हमें श्री जी और ठाकुर जी को समय समय पर लगाते रहना चाहिए। जैसे कभी हम घर से बाहर है, सफ़र में है या पीरियड्स में है, किसी भी कारण हम ठाकुर जी की भोग सेवा नहीं कर पा रहे, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके जो भी भोग आप उन्हें लगाना चाहते हैं वो ध्यान करके उन्हें समर्पित करिए और देखिएगा आपको कहीं ना कहीं ये अनुभव होगा कि ठाकुर जी श्री जी ने आपके द्वारा ये मानसिक भोग ग्रहण किया है। तो आई होप राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी भोजन की कौन सी सामग्री हम ग्रहण कर सकते हैं और कौन सी नहीं, ये जानकारी हमने आपको दे दी है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ हमसे छूट गई है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करिए, क्योंकि हमने अभी दीक्षा नहीं ली है। जितनी जानकारी हमें ली है वो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।